और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सपा मीडिया सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी की थी। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। सपा मीडिया सेल द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है हजरतगंज थाने में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए सपा मीडिया सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी की थी और इसी पूरे मामले को लेकर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और सपा मीडिया सेल द्वारा ये आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तो इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। तो हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सपा मीडिया सेल द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर समाजवादी पार्टी के अधिकारी एक्स हैंडल से अमर्यादित टिप्पणी करने से भाजपाई और वकील में भी काफी कल गुस्सा देखने को मिला था और पुतला भी दहन किया गया था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो सपा मीडिया सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा मीडिया सेल द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर हजरतगंज थाने में अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये पूरा मामला देखिए समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ये किया गया था आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसको डीएनए के लेकर इसमें जिक्र किया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बात की जाए कल, तो देखिए इस पूरे मामले पर भाजपाई और वकील काफी आक्रोशित हुए थे और गुस्साए भाजपाइयों ने शनिवार शाम को हजरतगंज में सपा मुखिया अखिलेश यादव का पुतला फूंका और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर देखिए मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर समाजवादी पार्टी की अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं। खुद ब्रजेश पाठक ने इस मामले में अखिलेश यादव से माफी की मांग तक की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि क्या दिवंगत माता पिता के बारे में आपके लोग यही भाव रखते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने हजरतगंज थाने में सपा मीडिया सेल के खिलाफ आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं शनिवार दोपहर में आक्रोशित वकील सपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंचे हुए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, वो सबने देखा, जिसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने कल हजरतगंज में अखिलेश यादव का पुतला फूंका और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद फिर आनंद द्विवेदी जो कि नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हजरतगंज थाने में तहरीर दी और आईटी एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे बवाल के बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस सोशल मीडिया की जो उनकी सेल है उसको जो है वो अपना बताने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो कोई भी बना सकता है अकाउंट और इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, तमाम हंगामा खड़ा हुआ है और इस चूंकि आपत्तिजनक टिप्पणी थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरह की टिप्पणी, तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या किसी के दिवंगत माता पिता के बारे में इस तरह की सोच रखना ये समाजवादियों का चाल चरित्र और चेहरा है, तो अखिलेश यादव को इस पूरे मामले में माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बहरहाल सियासत गरमा
चुकी है। अखिलेश यादव ने भी साफ किया है कि इस तरह की टिप्पणी किसी भी के ऊपर भी करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब कुल मिलाकर मामला जो है वो गहराता जा रहा है, पार्टी की जो सियासत है वो गरमा रही है और एफआईआर तक की नौबत आ गई है। अखिलेश यादव के पुतले फूके जा रहे हैं, तो तमाम तरह की ये सब बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो ये पूरा मामला था इसमें वास्तव में ये जो टिप्पणी की गई थी वो बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल सीमा, अब ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है इसमें कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई है, आगे की क्या कुछ जो प्रक्रिया है रहने वाली है? देखिए, गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो तहरीर दी गई थी उसमें जो है वो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरी एफआईआर आईटी एक्ट के तहत जो है वो की गई है। इसमें बीएनएसएस की धारा 352, 356(2), 356(2) और 356(3) और 67 के प्रति जो है के तहत एफआईआर हुई है। यानी कि कई गंभीर धाराएं हैं, इसमें जेल का भी प्राविधान है। तो इन धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किन लोगों को पकड़ती है, ये तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल सीमा, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा के पेज से अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने का ये पूरा मामला है। देखिए, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले का संज्ञान लिया है, अपने सोशल मीडिया हैंडलरों को समझाने की बात कही है। तो देखिए, अखिलेश ने ब्रजेश पाठक से बयानबाजी ना करने की भी अपील की है। तो कल से इसको लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। हम यदुवंशी हैं, यदुवंश का संबंध श्री कृष्ण से है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार हमें आहत करता है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर देखिए अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है और इसमें पूरे डीएनए को लेकर जिक्र किया गया था और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से ये मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर पोस्ट किया है। और सीमाप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीमाप देखिए, अब अखिलेश यादव ने खुद मामले का संज्ञान लिया है, मीडिया जो हैंडलर है उन्हें समझाने की बात कही है। जी बिल्कुल, दरअसल समय समय पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर इस बात को कह देते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडाई है, डीएनए में भ्रष्टाचार है, डीएनए में जो है वो गुंडागर्दी है, अपराध है। तो इस तरह से डीएनए की जो बात होती है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीएनए का जिक्र किया था, जिसके बाद ये ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये एक बवाल मचा और बवाल मचने के बाद एफआईआर हुई, प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव का पुतला फूका गया। अब अखिलेश यादव ने उसी बात को फिर से दोहराया है कि हम यदुवंश हैं, यानी कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमारा डीएनए जो है वो सभी को पता है और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो बयानबाजी से बचें। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से कही हैं। जाहिर है कि बयानबाजी शुरू हुई और उसके बाद ये कुछ ज़्यादा जो है वो तीखी टिप्पणी जीबी रोड और सोनागाछी जैसे मामलात बीच में जो है वो लाकर इस तरह की टिप्पणी की गई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर। उसके बाद ही बवाल मचा था। बहरहाल अब ये जो ट्विटर की जंग है, बयानबाजी की जंग है, ये कहां तक पहुंचती है, ये सियासत को किस करवट तक ले जाती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन डीएनए से जो विवाद शुरू हुआ वो सोनागाछी और जीबी रोड तक पहुंच गया। तो इन सब चीज़ों पर जो टिप्पणियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, कतई जो है वो इस तरह की टिप्पणियां राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह से राजनीति में टिप्पणियां होंगी तो राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये और गिरेगा। तो अपने आप में ये सारी की सारी चीजें सामने आई हैं, तो अब इन सब चीजों से नेताओं को कहीं ना कहीं परहेज करना पड़ेगा।
समाप, देखिए क्या लगता है ये मामला कितना और आगे बढ़ने वाला है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो आक्रोश और रोष देखने को मिल रहा है, वहीं अगर बात करें तो सपा मुखिया ने ये भी कहा कि उन्होंने पोस्ट कर कि मुझे लगता है कि मैंने अपने हैंडलरों को समझा दिया है और आइंदा से ये कभी नहीं होगा, लेकिन आगे से भी पूर्ण विराम लगना चाहिए। बात बात पर ये डीएनए का सवाल नहीं उठाना चाहिए। सभी जानते हैं कि वो किस धर्म से आते हैं और क्या उनका डीएनए रहा है। देखिए, जाहिर है कि जब बयानबाजी होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अगर बयानबाजी होगी तो उसका जवाब जो है वो फिर राजनीतिक दल जो है वो कहाँ चुप बैठने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके जो हैंडलर्स हैं वो कहाँ चुप बैठेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से इस बात को कहा गया था कि अखिलेश यादव का डीएनए में गुंडागर्दी है, अखिलेश यादव अपना डीएनए बताएं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर तमाम बयानबाजियाँ पहले होती रही हैं और सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं, बहुत तमाम समय समय पर इस तरह की बातें होती हैं। तो अब डीएनए को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ तो वहाँ पर मामला जीबी रोड और सोनागाछी तक पहुंच गया और उसके बाद फिर ये बवाल शुरू हुआ, जिसमें कल देखने को मिला कि प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव को पुतला जलाया गया, सोशल मीडिया पे एफआईआर हुई। अब अखिलेश यादव एक भारी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद देखिए आज अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह से बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। और आगे देखिए अखिलेश यादव ने कहा है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे अपेक्षा तो है कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं, युगों युगों तक पीछे जाकर उनके मूल वंश और मूल उत्तम का आरोप लगाना है। तो देखिए ये जो प्रतिक्रिया है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सामने आई है। और